नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेडलाइंस इंडिया में। जैसे कि भारत देश की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड देश जिसने चाइना का भी नंबर खाया है। तो चलिए आज जानते हैं कश्मीर की कुछ जनता से क्या जनसंख्या के मामले में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर जो है कुछ कश्मीरी उनको समर्थन करते हैं कि नहीं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। देखिए आपसे जानेंगे कि आप भी जानते हैं कि भारत ने चाइना का भी नंबर खाया पॉपुलेशन में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने बोला कि इंडिया हैज़ सरपास चाइना इन पॉपुलेशन। सबसे पहले तो एशिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना सबसे पहले नंबर 1 पे था, तो अब इंडिया ने सरपास करके चाइना को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि नंबर ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इंडिया नंबर 1 पे आ गया है। इसके अपने कुछ मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है। मेरिट्स इस हिसाब से है कि इंडिया का जो एज ग्रुप है, जो हम बोलेंगे पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है, वो 68% जो 15 to 68 ये वाला एज ग्रुप जो है वो 68% कंट्रीब्यूट करता है, जिसको हम जिसको हम वर्किंग पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो ये इसका एक मेरिट है। डिमेरिट्स ये है कि गवर्नमेंट को अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ बनानी है, स्कीम्स बनानी है ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को अब हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस करना है, एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए आप भी जानते हैं कि भारत ने चाइना का नंबर खाया है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो आपको नहीं लगता है कि हमारे गवर्नमेंट को कुछ कानून जो है जनसंख्या के मामले में नियंत्रण करने चाहिए ताकि आने वाली जो हमारी पॉपुलेशन, आने वाला जो हमारा इंडिया है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके? जी, मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी की है ये ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये पिछली पॉपुलेशन जो है ये उस हिसाब से हो रही है। आगे जो हम इस टाइम प्रेजेंट अगर हम देखेंगे फर्टिलिटी रेट भी जो है वो ओवरऑल कम हो गई है। जो रिप्लेसमेंट वैल्यू होता है 2.1, जो फर्टिलिटी रेट है वो उससे भी नीचे 1% आ गई है। तो इन फ्यूचर हम इसमें डिक्रीज़ ही देखेंगे पॉपुलेशन में। ये कोई उतना सीरियस इशू नहीं है। लेकिन अभी जो है मेन फोकस हमारा होना चाहिए जो यूथ है हमारा, उनको एम्पावर कैसे करें हम, ज़्यादा फोकस उस पर होना चाहिए। अदरवाइज़ हाँ ऐसा भी है कि जो लोग हैं इनको अवेयर करना चाहिए, ग्राउंड डोर टू डोर अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट दिस। अदरवाइज़ ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले इंडिया में जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम थी। पीपल यूज टू ब्रीड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। उनको इतना मालूम नहीं था कि हमें कैसे फैमिली प्लानिंग करनी है, हमें कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, उनकी हेल्थ केयर देखनी है। सो दे डोंट यूज टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज दे वर नॉट वेल एजुकेटेड। तो आजकल का जो वक्त है, आजकल मोस्टली पीपल थिंक अबाउट फैमिली प्लानिंग। वो बच्चे कम रख रहे हैं ताकि उन बच्चों को आगे जाके अच्छा फ्यूचर मिल सके, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और कम बच्चों का मतलब ये भी होगा कि उनको आगे ज़्यादातर अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकते हैं वो, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल बिल्डिंग। तो मेरा यही सोचना है इस बारे में। देखिए आप भी जानते हैं कि भारत ने चाइना का भी नंबर खाया है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आपको नहीं लगता है एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आपको नहीं लगता है कि हमें कुछ हमारी गवर्नमेंट को कुछ कानून लागू करने चाहिए ताकि जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सके और हमारा इंडिया जो है आने वाले समय में और बेहतर हो सके? यस, आई एग्री विद दिस। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम ऐसा सोचें कि पॉपुलेशन पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए, इस चीज़ का मतलब ये होगा कि आने वाले टाइम में हम अपने रिसोर्सेज को मेंटेन कर सकते हैं, रिसोर्सेज को अच्छी तरह से जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट्स पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, हमारे रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म नहीं होंगे और हम आगे जाकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ भी है, इफ़ वी कंट्रोल पॉपुलेशन मोर, इफ़ वी कंसिडर दिस कॉन्सेप्ट मोर, आगे जाके हमारी पॉपुलेशन में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस चीज़ पर भी हमें चेक रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है जिस हिसाब से हमारे यूथ भी आगे बढ़े, हमारे जो आगे मतलब बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी रहे और जो ओल्ड एज पीपल है वो भी ठीक रहे। क्या आप भी जानते हैं कि इंडिया ने जो है चाइना को भी बीट किया है पॉपुलेशन के हिसाब से, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले देखिए जो आपने इश्यू बताया, इस इश्यू में प्रोज भी है, कॉन्स भी है।
एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉपुलेशन बढ़ गई, इसका मतलब हमारी नीड्स भी बढ़ गई। जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी उतनी हमारी नीड्स भी बढ़ती जाएगी, उतना उतना हमारे पास रसायन भी होना चाहिए इस्तेमाल के लिए। जैसा कि हम देखते हैं इस वक्त आप इंडिया को इकोनॉमी लेवल पे देखिए, ऑल ओवर इंडिया का अगर हम ग्राफ देखें, लेकिन पॉवर्टी अभी भी इंडिया में प्रिवेल कर रही है। अगर बात ये होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, चाइना में अगर हम पॉलिसी देखें या किसी कई ऐसे कंट्रीज़ भी है जहाँ पे पॉलिसी है कि माँ बाप को खाली एक बच्चा पैदा करने या दो बच्चा पैदा करने की इजाज़त है, क्योंकि कंट्रीज़ में उतना रिसोर्स ही नहीं है कि वो फिर बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते। अगर इंडिया भी इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई इंडिया में देखे कि अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, कल को कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद हमारे पास रिसोर्स ही ना बचे। एक कश्मीरी होने के नाते से और एक देशभक्त होने के नाते से आपको क्या लगता है कि आप पॉपुलेशन बिल के समर्थन में है कि नहीं? पॉपुलेशन बिल के समर्थन में तो क्या ही कह सकते हैं, ये तो बिल तो आज तक कई सारी पास हुई, लेकिन फिर उन पर अमल होना चाहिए। बिल तो कल को गवर्नमेंट में बिल जाती है, पार्लियामेंट में पास हो जाती है, लेकिन फिर ग्राउंड पे देखना होता है कि ग्राउंड पे उन पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ग्राउंड पे जो रूल्स है रेगुलेशंस उन पर इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली कि भाई इस पॉलिसी के तहत आपको ये काम करने हैं, अगर इस पॉलिसी को आप वायलेट करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, देखनी वो चीज़ें होती है, खाली बिल पास करने से होगा कुछ नहीं। मैं एज अ कश्मीरी या भारतवासी नहीं कहूँगी, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कहूँगी पॉपुलेशन इंक्रीज होना ये कोई खुशी की बात नहीं है। आई डोंट टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि इस मामले में किसी और चीज़ को किसी और चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इस मामले में बीट करना इट्स नथिंग स्पेशल। हाँ, टेक्नोलॉजी वाइज बीट करें तो फ़ख्र की बात होती है। देखिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है वो तब तक इशू नहीं है एज लॉन्ग एज हम उस पॉपुलेशन को सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कश्मीर की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इतनी हाई है कि एवरी सेकेंड पर्सन यू मीट इज़ ईदर अ मास्टर्स और अ PhD, बट ही has no job, या they are working on a very meager amount, 10,000 rupees a month। तो यहाँ तक जब हम इस लेवल पे आके देखते हैं ना, पॉपुलेशन इंक्रीज होना इज प्रॉब्लमेटिक। लेकिन अगर ये चीज़ें सफाइज की जाए, जैसे लिटरेसी रेट को इंक्रीज किया जाए, या फिर अगर हर किसी को एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मिले, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए, तो उन सब चीज़ों को अगर पहले हम एक लेवल पे लेके आए तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसमें कोई इशू है नहीं। प्लस अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो आपके पास अगर एक एज ग्रुप है जो वर्किंग एज ग्रुप वाला है, जिसको हम मानते हैं यंग जनरेशन अगर है, तो दैट वे अच्छा है। अगर आपके पास वो वाला एज ग्रुप है जो काम नहीं कर सकता है या जिनको अभी आपको फीड करना है, उधर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। एक कश्मीरी होने के नाते आप पॉपुलेशन बिल के समर्थन में है कि नहीं? आई वुड से अगेन नॉट कश्मीरी होने के नाते या भारतवासी होने के नाते, या मतलब इसमें सिटीजनशिप कहीं आती नहीं है एक्चुअली। बट यू आर लिविंग इन इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। Yes, definitely. I am not denying that. But when we talk about something that is related to human development, we don't think from which country we are. We don't think about the country we belong to. We only think about is it benefiting the human population or not. Exactly. उस लिहाज से आई वुड से कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है देन उसको वहाँ से हमें उसको फीड करने के लगता है आपको कि गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी मेकिंग बनानी चाहिए ताकि जो है पॉपुलेशन जो है इस टाइम पे एक बड़ा समस्या का मसला है, गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ सके? पॉपुलेशन चेक से ज़्यादा मैं कहूँगी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि हम लोगों को जो है उनकी नीड्स फुलफिल करें। देखिए, एक बड़ा पॉपुलेशन का मसला एक बहुत बड़ा है कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है। दिल्ली जैसी जगहों पे आपके पास बिल्कुल कोई ज़मीन अवेलेबल नहीं है जहां आप मकान बनेंगे। कश्मीर की बात करें, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल हेयर, और वो भी अब उस लेवल पे आ गया, इतना हाई रेट्स हो गया है उसका भी, क्योंकि अब कम हो रहा है धीरे धीरे। अगर उस नज़र से भी देखा जाए देन पॉपुलेशन कंट्रोल करना इज़ अ मस्ट। चाहे आपकी पॉलिसीज़ जिस भी किस्म की हो, अगर आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कम से कम जो बाकी मेजर्स है, जैसे अगर आपके पास अब लोग हैं, आप उनको एकदम से मार तो नहीं सकते हो, देयर इज़ नो सच वे। अब जो है सो है, उनको कम से कम आप एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करो, जिसमें वो कम से कम उनका जो रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट का होता है वो कम से कम मिल जाए। देखिए, कश्मीर में ऑलमोस्ट सबको आई वुड से रोटी कपड़ा मकान है, बट जब हम कश्मीर के बाहर बात करते हैं, जब इंडिया की थ्रू आउट बात करते हैं, तो वी हैव प्लेसेस जहाँ पे लोगों को पानी की इतनी कमी है कि वो अपने लिए सेकंड वाइव्स ला रहे हैं, जो जिनको कहते हैं वाटर वाइव्स। तो वो सिचुएशन भी है जहाँ पे लोगों को खरीदा जा रहा है, क्योंकि
उनके माँ बाप उनको फीड नहीं कर पा रहे, उनको खरीदा जा रहा है नौकरों की तरह, और उनको फिर उनके मालिक फीड करते हैं। तो अगर इस सिचुएशन से बाहर निकले हम, दैट विल बी अ ग्रेट स्टेप। चलिए बहुत धन्यवाद।